बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपका 12वां चैप्टर है और इसमें हम लोग आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि देखते हैं। परिधि क्या होती है? जैसे बच्चों, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है। तो ये जो बाउंड्री है वृत्त की, इस बाउंड्री को हम लोग परिधि बोलते हैं। और इस परिधि की लंबाई के लिए फार्मूला है 2πr, जहाँ पे r इस वृत्त की त्रिज्या है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, तो ऐसा पाया गया कि किसी भी वृत्त की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी वृत्त की परिधि और व्यास, इन दोनों की लंबाइयों का अनुपात जो होता है वो फिक्स होता है, ये नियत होता है और ये पाई के बराबर होता है। यानी परिधि बटे व्यास बराबर फिक्स कांस्टेंट, इसको हम पाई बोलते हैं। यानी परिधि को बोल सकते हैं परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। व्यास माने 2r, यानी परिधि हमारी हो जाएगी 2πr। यानी किसी भी वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है ये स्पेस जो ये वृत्त कवर कर रहा है, इसको वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं और ये πr² के बराबर होता है। फिर आते हैं अर्धवृत्त पे। तो बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का जस्ट हाफ होगा, यानी πr²/2। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिमाप मतलब इसकी बाउंड्री। तो ये बच्चों पूरे वृत्त का ये आधा होगा, तो पूरे वृत्त का ये 2πr होता है, तो ये पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो अर्धवृत्त का हो जाएगा πr और प्लस ये लंबाई हो जाएगी r प्लस r, यानी 2r। πr प्लस 2r, ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। फिर वलय मतलब रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? रिंग मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, दो संकेंद्री वृत्त हैं, जैसे ये है। तो इनके बीच ये जो एरिया होती है खाली होती है, सिर्फ ये एरिया फिलअप होती है। तो अगर आपको इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ये पूरे वृत्त की एरिया निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त की, और इस बड़े वृत्त के एरिया में से इस छोटे वाले वृत्त के एरिया को माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए कि बड़े वृत्त का जो रेडियस है वो कैपिटल R है और छोटे वृत्त का रेडियस है स्मॉल r। तो बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा πr² और छोटे वृत्त का हो जाएगा πr²। और इन दोनों को घटा देंगे तो ये जो रिंग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी इनको हमने घटा दिया, ये रिंग का क्षेत्रफल है। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो r² माइनस r², ये आ गया। तो ये बच्चों रिंग का क्षेत्रफल होता है। फिर आगे एक है कि अगर कोई पहिया घूम रहा है तो एक परिक्रमण में वो कितनी दूरी चलेगा। तो ये बच्चों, अगर मान लीजिए ये कोई पहिया है, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो जब एक चक्कर ये पूरा कर लेगा, एक चक्कर पूरा करने का मतलब अभी ज़मीन के कांटेक्ट में इसका A पॉइंट है और ये घूमता चला गया, कुछ दूर आगे जाके फिर यही पॉइंट फिर ज़मीन के कांटेक्ट में आएगा, तो इसके द्वारा जो चली गई क्षैतिज दूरी होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। यानी इसकी परिधि कितनी है? 2πr, यानी क्षैतिज दूरी जो चलेगा वो 2πr के बराबर चलेगा। यानी कहने का मतलब कि घूमते पहिए का एक परिक्रमण में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। फिर आते हैं बच्चों हम लोग चाप की लंबाई। जैसे मान लीजिए आपको कोई ये वृत्त दिया हुआ है और
आपको पूछता है कि ये चाप है ए बी, इस चाप की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये चाप वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बना रहा है। अगर आपको ये कोण पता है तो आप इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि अगर 2 पाई आर ये पूरी परिधि की लंबाई है, तो ये पूरी परिधि केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाती है। यानी अगर एक अंश का अगर कोण बना रहा है, बना रही है परिधि, अगर कोई चाप एक अंश का कोण बना रहा है तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360। 360 के लिए पूरी लंबाई 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360। या अगर थीटा डिग्री बना रहा है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। यानी अगर कोई चाप वृत्त के केंद्र पे थीटा कोण बना रहा है तो उस चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। ये लिखा हुआ है, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। आगे बढ़ते हैं, त्रिज्य खंड की लंबाई। त्रिज्य खंड क्या होता है कि अगर हम किसी वृत्त की 2 त्रिज्या ले लें और चाप ले लें, तो 2 त्रिज्याओं और रेस्पेक्टिव जो चाप है उसके बीच जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्य खंड कहलाता है। तो एक त्रिज्य खंड ये हो गया। दूसरा त्रिज्य खंड, अगर हम ये चाप ले लें और ये दोनों त्रिज्याएं ले लें तो ये भी एक त्रिज्य खंड है। इस त्रिज्य खंड को लघु त्रिज्य खंड कहते हैं और इसको दीर्घ बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई चाप केंद्र पे थीटा कोण बना रहा है तो उससे संबंधित जो त्रिज्य खंड होगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा देखिए। तो अगर केंद्र पे 360 अंश का कोण बन रहा है तो पूरा जो क्षेत्रफल वो कवर होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। अगर दो त्रिज्याओं के बीच में ये जो कोण है, अगर ये पूरा 360 हो जाए तो पूरी एरिया वृत्त की कवर हो जाएगी। यानी 360 अंश का कोण है दो त्रिज्याओं के बीच में, तो यानी दोनों त्रिज्याएं ओवरलैप कर रही हैं, तो जो एरिया कवर होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो अगर थीटा डिग्री है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये एरिया होगी अगर दो त्रिज्याओं के बीच में थीटा अंश का कोण है, तो त्रिज्य खंड की जो एरिया होगी वो इतनी पाई जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा वर्ग मात्रक। अब लास्ट में हम बात करते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वृत्त खंड क्या होता है कि किसी जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है ये वृत्त खंड कहलाता है। अब अगर आपको इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो तरीका ये होता है बच्चों कि हम पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और पूरे क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे और हमें इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चूँकि ये चाप वृत्त के केंद्र पे थीटा कोण बना रहा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ये पूरा क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। अब हमारी कोशिश है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो इसको समझिए कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये जो कोण है ये थीटा है। तो बच्चों अब इस त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज है हमारा और ये चूँकि आर है, मान लीजिए त्रिज्या आर है तो ये त्रिज्या भी आर होगी, दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा, तो ये थीटा। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको आप जान लीजिए। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2
आधार गुणे लंब। अब दिक्कत ये है कि न तो हमें आधार पता है और न ही हमें लंब की लंबाई पता है। तो ये बच्चों अगर थीटा है तो ये कोण हमारा हो जाएगा थीटा बाई 2। अब ये आर है, अगर ये थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। कर्ण हमें पता है, ये कोण थीटा बाई 2 है, तो लंब हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। और इस कोण के लिए ये आधार होगा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2। अब इस त्रिभुज, चूँकि ये आर साइन थीटा बाई 2 है और हमें पता है कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, तो ये आर साइन थीटा बाई 2 है, तो ये भी आर साइन थीटा बाई 2 होगा, आर साइन थीटा बाई 2। यानी पूरे जीवा की लंबाई हो जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2, यानी आधार हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2 और लंब हो जाएगा ये r कॉस थीटा बाई 2, r कॉस थीटा बाई 2। तो 1/2 इंटू ये r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये जो बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही चीज़ बच्चों यहाँ पे लिखी गई है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 ये हो गया, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा वर्ग मात्रक, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो बच्चों ये सभी फार्मूले हैं, इसको आप याद रखेंगे और ये भविष्य में सवालों को हल करने में काम आएंगे।